ओ लेवल्स का उर्दू एज अ सेकेंड लैंग्वेज, पेपर कोड 3248, जिसकी अक्टूबर 2018 की ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं हम। ये पैसेज जो आपको नज़र आ रहा है ये 2018 अक्टूबर के पेपर में 20 नंबर का आया था। इसकी प्रैक्टिस आप आखिर में करेंगे। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसकी प्रैक्टिस हम अभी कर रहे हैं। इसको एक एक जुमला करके चलते हैं। सबसे पहले पूरा जुमला पढ़ेंगे इंग्लिश का। इफ़ यू आस्क एन इंग्लिश पर्सन व्हाट इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू लर्न, दे विल प्रोबेबली से दैट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज़ द हार्डेस्ट। इसके अंदर पहले कुछ अल्फाज के मायने, अगर इंग्लिश पर्सन तो या अंग्रेज़ इंसान या अंग्रेज़ लिख दे तो भी काफ़ी है। अंग्रेज़, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट, द हार्डेस्ट मतलब सबसे मुश्किल, और थिंग टू लर्न सीखने के लिए। दे विल प्रोबेबली से, प्रोबेबली का मतलब शायद से ज़्यादा, मतलब इसको यकीनन कहते हैं। प्रोबेबली का मतलब शायद भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबली का मतलब होता है शायद। प्रोबेबली का मतलब यकीनन आप कह सकते हैं। दे विल प्रोबेबली से दैट, वैसे तो श्योरली का मतलब होता है यकीनन, प्रोबेबिलिटी स्टिल अबाउट चांसेस है, लेकिन यकीनन भी कहा जा सकता है इसको, या आप चाहें तो शायद भी मतलब लिख सकते हैं, मसला नहीं है। मेरे कहने का मकसद है कि इंग्लिश के अंदर जो है इसको लेकर आप फ़र्क महसूस करेंगे। इंग्लिश में प्रोबेबली और पॉसिबली दो अलग अलग बातें हैं। पॉसिबली का मतलब 50-50 है, प्रोबेबली का मतलब 90% चांस है किसी चीज़ के। तो आप शायद लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। यकीनन का मतलब श्योरली भी होता है, प्रोबेबली का मतलब भी यकीनन कर सकते हैं। सो दे विल प्रोबेबली से दैट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज मतलब गैर मुल्की ज़बान, फॉरेन मतलब दूसरे मुल्क की या गैर मुल्की, आपके मुल्क के अलावा किसी मुल्क की, लैंग्वेज मतलब ज़बान, इज़ द हार्डेस्ट, सबसे मुश्किल होती है। तो अगर आप एक अंग्रेज़ से पूछें कि सबसे मुश्किल चीज़ सीखने के लिए टू लर्न क्या है, दे विल प्रोबेबली से, शायद वो कहेंगे या यकीनन वो कहेंगे दैट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज इज़ द हार्डेस्ट, कि गैर मुल्की ज़बान सीखना सबसे मुश्किल है। अगर आप किसी अंग्रेज़ से पूछे क्या चीज़ सबसे मुश्किल है, तो वो शायद कहेंगे कि एक गैर मुल्की ज़बान सीखना सबसे मुश्किल है। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट पीपल इन इंग्लैंड स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि मोस्ट पीपल मतलब, मोस्ट का मतलब ज़्यादातर, पीपल मतलब लोग। अगर मेजॉरिटी लिखा होता तो मतलब अक्सरियत। फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग हैं उसमें से 51 लोग कोई काम कर रहे हैं तो वो अक्सरियत है। मोस्ट का मतलब ज़्यादातर, वो 100 में से 80-90 लोग, मोस्ट तो यही होता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग इन इंग्लैंड में, इंग्लैंड को इंग्लैंड ही लिखिएगा, स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, एक ज़बान बोलते हैं। देखिए यहाँ स्पीक जो है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये प्रेजेंट सिंपल का जुमला है। प्रेजेंट सिंपल की जो जुमले होते हैं उसके आखिर में ता है, ती है वगैरह आता है। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लैंड में लोग स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, बोलते हैं एक ज़बान, सिर्फ एक ज़बान। ओनली का मतलब सिर्फ, ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लैंड में ज़्यादातर लोग सिर्फ एक ज़बान बोलते हैं। दे डोंट गेट मैनी चांसेस टू हेयर अदर लैंग्वेजेस। दे डोंट गेट, उनको नहीं मिलते। फिर अगेन ये प्रेजेंट सिंपल का है, डू नॉट या डज नॉट आ जाए मतलब प्रेजेंट सिंपल का। सो दे डोंट या दे डो नॉट बोल दें आप, दे डो नॉट गेट मैनी चांसेस टू हेयर अदर लैंग्वेजेस। चांस का मतलब क्या होता है? एक चांस का मतलब तो ये होता है मौका, कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर वही है, यहाँ मौक़ों के मौके की जमा है, चांसेस, मौके, ठीक है। दे डोंट गेट मैनी चांसेस, उन्हें नहीं मिलते, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है तो ताती ते वाली उर्दू बनेगी एंडिंग में। दे डोंट गेट मैनी चांसेस, उनको, मैनी का मतलब वैसे तो होता है कई, मैनी का मतलब ये भी होता है मुतअद्दिद, मतलब तादाद में ज़्यादा हो, इतने है मुतअद्दिद। दे डोंट गेट मैनी चांसेस टू हेयर अदर लैंग्वेजेस, उनको कई मौके या बहुत मौके नहीं मिलते दूसरी ज़बानें सुनने के। हेयर मतलब सुनना, इन्हें दूसरी ज़बानें सुनने के ज़्यादा मौके नहीं मिलते। यहाँ पर ज़्यादा लगा दिया मैनी के उर्दू के तौर पे, ये भी सही है। बट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ कॉमन फॉर पीपल टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। लेकिन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कई हिस्सों में, इट इज़ कॉमन फॉर पीपल, ये आम सी बात है या ये मामूली है,
एक कोई आम चीज़ होती है या मामूली चीज़ होती है, मीम आइन मीम वाओ लाम छोटी है, आम सी बात है या ये मामूली सी बात है फॉर पीपल, लोगों के लिए, टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस, कि वो सेवरल का मतलब भी मुतअद्दिद होता है, एक से ज़्यादा मुतअद्दिद ज़बानें बोलते हैं। तो दुनिया के कई हिस्सों में ये आम सी या ये मामूली बात है लोगों के लिए कि वो कई ज़बानें बोलते हैं। अब ये पीछे से आप एक ट्रांसलेशन का कॉन्टेक्स्ट भी बनाते चले जाएं तो अगली उर्दू बनाना और आसान होती जाएगी। पीछे से कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि अगर किसी अंग्रेज़ से पूछा जाए कि सबसे मुश्किल ज़बान कौन, सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, तो वो कहेगा ज़बान सीखना। उसके बाद पीछे ही अगर हम जाएँ तो उसमें ये बात थी कि वो इसलिए क्योंकि वो इंग्लैंड में ज़्यादातर लोग एक ज़बान सुनते हैं, इंग्लिश की बात हो रही है वहाँ। अब यहाँ पर फिर आगे चलते चलते बता रहे कि दुनिया के कई हिस्से ऐसे हैं, मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा ज़बानें बोलना आम सी बात है, मुतअद्दिद ज़बानें बोलना आम सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, माई पाकिस्तानी फ्रेंड गुलाम अली ग्रू अप स्पीकिंग हिंदको, हिज मदर टंग, एंड पश्तो द लैंग्वेज स्पोकन इन पेशावर वेयर ही ग्रू अप। इसको यूँ पढ़ें, देखिए 2 कॉमा के दरमियान में कोई बात है ना, अगर तो आप वो चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि ये हिंदको के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसी तरह पश्तो के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, द लैंग्वेज स्पोकन इन पेशावर। ठीक है, यहाँ कॉमा आ जाता तो बेहतर था, वेयर ही ग्रू अप। तो कहना है कि मसलन अपने दोस्त का बता रहे हैं कि माई पाकिस्तानी फ्रेंड, मेरा पाकिस्तानी दोस्त गुलाम अली, ग्रू अप, बड़ा हुआ, पैदा हुआ नहीं, यहाँ ग्रू अप, बड़ा हुआ, और एक ग्रो की सेकंड फॉर्म है तो मतलब पास्ट की बात हो रही है। वो ग्रू अप वो बड़ा हुआ था स्पीकिंग हिंद को बोलते हुए, जो कि हिंद को क्या है 2 कॉमास के दरमियान बताया हुआ है, उसकी मादरी ज़बान है, जो कि उसकी मादरी ज़बान है। एंड पश्तो, और पश्तो द लैंग्वेज स्पोकन इन पेशावर, जो कि पेशावर में बोली जाती है, वेयर ही ग्रो अप, जहाँ वो बड़ा हुआ था। मसलन मेरे पाकिस्तानी दोस्त गुलाम अली अपनी मादरी ज़बान हिंद को और पश्तो, अपनी मादरी ज़बान हिंद को और पश्तो, जो कि पेशावर में बोली जाती है, जहाँ इन्होंने परवरिश पाई, बोलते हुए बड़े हुए। तो बोलना चाह रहे हैं कि मेरे दोस्त गुलाम अली ग्रो अप हुए हैं कौन कौन सी ज़बानें बोलते हुए, स्पीकिंग हिंद को एंड पश्तो। अब इसका पूरा सेंस जब आप तोड़ तोड़ के बनाएंगे जब जुमला, और पूरा सेंस जब तक नहीं बनेगा आप इसको अगेन एंड अगेन सोचते रहेंगे पूरा जुमला एक गो में क्या बनना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा जुमला है कि जिसके अंदर एक हिंदको की बात की, फिर हिंदको की इजाफी इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद पश्तो की बात की, फिर उसकी इजाफी इन्फॉर्मेशन दी, और उसके बाद बताया पेशावर जहाँ पर वो बड़ा हुआ है, और इन दोनों ज़बानों को बोलते हुए ग्रो अप हुआ है, वो बात बहुत पहले की गई। तो ये आपने बड़ा गौर से बनाना है इस तरह के जुमलों की उर्दू को, क्योंकि ये आगे पीछे से बड़े कनेक्टेड होते हैं। हिज पेरेंट्स टॉट हिम उर्दू, उसके वालिदैन उसे उर्दू सिखाई। एंड ही वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल वेयर ही लर्नड इंग्लिश, और वो एक निजी, प्राइवेट मतलब प्राइवेट की उर्दू प्राइवेट मत लिख देना, निजी मतलब निजी वो होती है जो गवर्नमेंट की नहीं होती, कोई चीज़ किसी आम इंसान की होती है, निजी। और वो एक निजी स्कूल में गए जहाँ वेयर ही लर्न, जहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी सीखी थी। ठीक है, उसके पेरेंट्स ने उसे उर्दू सिखाई, और वो एक निजी स्कूल में गए जहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ी सीखी। इनके वालिदैन ने इन्हें उर्दू सिखाई और वो एक निजी स्कूल में गए जहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी सीखी। He also studied Arabic at the mosque as child. उन्होंने मस्जिद में अरबी भी पढ़ी, स्टडीड अरबिक मोस्क मस्जिद में एज अ चाइल्ड, जब वो छोटे थे। इन्होंने बचपन में मस्जिद में अरबी भी पढ़ी। Besides these languages, he taught himself Persian because he loves poetry. इन ज़बानों के अलावा, besides मतलब इसके अलावा, इन ज़बानों के अलावा he taught himself Persian because he loves poetry. उसने खुद को फ़ारसी, पर्शियन है फ़ारसी ज़बान, उसने, सॉरी ये मैं पहले और बाद में कभी कुछ शोशे डाल देता हूँ, आप जैसे उर्दू लिखते वैसे लिखिएगा, मेरी उर्दू पे मत जाइएगा। तो इसके अलावा, इन ज़बानों के अलावा, ही टॉट हिमसेल्फ फ़ारसी पर्शियन बिकॉज ही लव्स पोएट्री, इन्होंने खुद को फ़ारसी सिखाई। खुद को फ़ारसी सिखाई के बदले आप ये कह सकते हैं ये खुद फ़ारसी भी सीखे क्योंकि इन्हें शायरी से लगाव था, शायरी से प्यार था।
इन ज़बानों के अलावा इन्होंने शायरी के शौक़ की वजह से ख़ुद फ़ारसी सीखी। अब ही टॉट हिमसेल्फ, ये मत कहना कि ख़ुद को फ़ारसी सिखाई, ख़ुद फ़ारसी सीखी, यहाँ मतलब ये है। Some people say you need a special talent to learn languages, but I don't agree. Some people say you need a special talent to learn language. Talent मतलब सलाहियत, स्वाद से आता है। ये हलवे वाला है। कुछ लोग कहते हैं some people say, ये वर्ब की पहली फॉर्म है से, तो some people say you need a special talent to learn languages। कुछ लोगों का कहना है कि हमें कि आपको यू ना कि आपको एक स्पेशल मतलब ख़ास एक ख़ास सलाहियत की ज़रूरत होती है ज़बानें सीखने के लिए। बट आई डोंट एग्री, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। आई डोंट एग्री, एग्री करना मतलब इत्तेफाक करना, डोंट एग्री इत्तेफाक नहीं करता, इत्तेफाक नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि ज़बानें सीखने के लिए आप में ख़ुसूसी सलाहियत होनी चाहिए, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। You need a strong willpower and lots of chances to practice. Willpower, strong, chances, practice. Strong का मतलब मजबूत, पुख्ता, ठीक है। विल पावर का मतलब इरादी कुव्वत, इरादे की कुव्वत, इरादी कुव्वत। और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? पुख्ता, तो पुख्ता इरादी कुव्वत। एंड लॉट्स ऑफ चांसेस, और कई मौके या मुतअद्दिद मौके या बहुत से मौके, चांसेस मतलब मौके। प्रैक्टिस मतलब मश्क या मशकों के, ठीक है, प्रैक्टिस को मश्क कहते हैं। तो वो पीछे चला गया पॉइंट के मैं इत्तेफाक नहीं करता। फिर यहाँ अगली बात आ रही, यू नीड स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपको पुख्ता इरादी कुव्वत। स्ट्रॉन्ग का मतलब पुख्ता है या मजबूत है, आपको मजबूत इरादी कुव्वत और कई सारे मौके, कई सारे मश्क करने के मौके ज़रूरी हैं, ठीक है। नीड को एंड में डाल दिया मैंने। आपको पुख्ता इरादी कुव्वत और कई सारे मौकों नहीं कर देना, मौके की जमा मौके है, इसको मज़ीद जमा मत बना देना, मौकों नहीं कर देना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मौके सही था, कई सारे मौके की ज़रूरत, मश्क करने के कई सारे मौके की ज़रूरत है। आपको पुख्ता इरादी कुव्वत और मश्क के बहुत से मौके की ज़रूरत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे बढ़ के या बिलखुसूस सबसे अहम बात, कोई भी इसकी उर्दू बनाया, मैं बिलखुसूस बनाऊंगा, मुझे ज़्यादा बेहतर वो लग रही है। स्पेशली या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली में दोनों की उर्दू होगी बिलखुसूस। बिलखुसूस यू हैव टू बी रेडी टू मेक मिस्टेक्स एंड बी लाफ्ड एट। आपको तैयार रहना पड़ेगा गलतियां करने के लिए और हंसी का मरकज़ बनने के लिए, कि आप पे हंसा जाए, या हंसी का निशाना बनने के लिए। बिलखुसूस आपको गलतियां करने और हंसी का निशाना बनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हंसी का निशाना वैसे ज़्यादा है, बेहतर है, हंसी का मरकज़ नहीं बोलते हैं, मरकज़ तो सेंटर होता है। तो जी ये आपकी ओ लेवल के अंदर जो आई थी, अब वो ये आपके सामने पैसेज है, इसकी उर्दू लिखें और इसकी उर्दू लिखने के बाद कंपेयर करें इसको, जो इसके आंसर है जो आगे दिखेगा, इससे आप कंपेयर करें उसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ।